क्या बिहार में अब मांस खाना बंद हो गया है? क्या सरकार ने पूरी तरह से मीट पर प्रतिबंध लगा दिया है? अगर आप भी ऐसी खबरें सुनकर कंफ्यूज्ड हैं, तो रुकिए, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। दरअसल बिहार के शहरी इलाकों में खुले में मांस बेचने पर रोक लगाई गई है, यानी सड़कों, फुटपाथों और हाट बाजारों में खुली बिक्री अब नियमों के तहत नियंत्रित होगी। लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ धार्मिक या राजनीतिक है, या इसके पीछे है स्वच्छता, कानून और पब्लिक हेल्थ का बड़ा कारण? इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार नगरपालिका एक्ट की धारा 345 क्या कहती है, खुले मांस बिक्री से स्वास्थ्य को क्या खतरे होते हैं, और इस फैसले का असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा। तथ्यों के साथ, कानून के आधार पर और पूरी निष्पक्षता से आइए समझते हैं बिहार में मीट बिक्री पर लगे इस नए नियम की पूरी सच्चाई। हाल ही में बिहार के शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस बिक्री यानी ओपन मीट सेल पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध मांस खाने पर नहीं है, बल्कि सड़कों, फुटपाथों और साप्ताहिक हाट बाजारों में खुले में मांस बेचने पर है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। अब हम इसमें कानूनी आधार यानी लीगल बेसिस को देखते हैं। ये प्रतिबंध बिहार म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2007 की धारा 345 यानी सेक्शन 345 के अंतर्गत लागू किया गया है। इस धारा के अनुसार कसाईयों यानी बुचर्स और मछली मुर्गी विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। मांस बेचने की जगह निर्धारित यानी डेजिग्नेटेड होनी चाहिए। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन जरूरी है। मांस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसके लिए पर्दे यानी कर्टन्स या टिंटेड ग्लास का उपयोग अनिवार्य है। बिना लाइसेंस मांस बेचने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रतिबंध का मुख्य कारण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। सरकार का मुख्य तर्क है कि खुले में मांस बिक्री से कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे संभावित बैक्टीरिया संक्रमण। खुले में रखे मांस में निम्न बैक्टीरिया पनप सकते हैं: साल्मोनेला, लिस्टीरिया, ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इससे संभावित बीमारियां: फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त, पेट संक्रमण, गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती की नौबत। गर्मी और गंदगी के कारण बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ता है। अन्य राज्यों में समान नियम। भारत के अन्य राज्यों में भी खुले मांस बिक्री पर प्रतिबंध या सख्त नियम लागू हैं। उत्तर प्रदेश 2017 अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, लाइसेंस अनिवार्य। असम 2021 धार्मिक स्थलों से दूरी और ढके हुए प्रदर्शन की अनिवार्यता। झारखंड 2025 शहरी क्षेत्रों में नियंत्रित बिक्री। इससे स्पष्ट है कि ये कदम केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर शहरी स्वच्छता नीति का हिस्सा बनता जा रहा है। अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव पर। बिहार की अर्थव्यवस्था में पशुपालन और मत्स्य पालन का बड़ा योगदान है। आर्थिक योगदान: पशुपालन क्षेत्र बराबर 28% कृषि जीडीपी, कुल जीएसडीपी में योगदान बराबर 20%। भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान बराबर चौथा, मांस उत्पादन में स्थान बराबर 10वां। संभावित प्रभाव: छोटे विक्रेताओं की आय पर असर, लाइसेंस और दुकान बनाने में अतिरिक्त खर्च, बेरोजगारी की संभावना, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में वृद्धि। अब हम देखते हैं इसमें लागू करने की चुनौतियां क्या सब हैं। 1. निगरानी और प्रशासनिक चुनौती: बड़े पैमाने पर निरीक्षण के लिए कर्मचारियों की कमी, हर वार्ड या नगर में नियमित मॉनिटरिंग कठिन। 2. लाइसेंस और निर्धारित बाजारों की कमी: सभी विक्रेताओं के पास पक्की दुकान नहीं, पर्याप्त मीट मार्केट की व्यवस्था नहीं। 3. अवैध व्यापार का खतरा: शराबबंदी की तरह यानी बिहार में लागू, ब्लैक मार्केट और अवैध बिक्री बढ़ने की संभावना। 4. सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता: मांस बिक्री कई समुदायों की आजीविका से जुड़ी है, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के कारण विवाद संभव। अब हम एक बार इसके सकारात्मक पहलू पर भी बात करते हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार, स्वास्थ्य जोखिम में कमी, संगठित मीट मार्केट का विकास, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन। अब जो अंतिम बात है, निष्कर्ष, उस पर चलते हैं। बिहार में खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध एक स्वास्थ्य और स्वच्छता आधारित प्रशासनिक निर्णय है, न कि मांस उपभोग पर रोक। हालांकि इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य सुधारना है, लेकिन इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिए कि पर्याप्त लाइसेंस व्यवस्था विकसित करे, छोटे विक्रेताओं को वित्तीय सहायता दे, निगरानी प्रणाली मजबूत करे, अवैध व्यापार को रोकने के लिए पारदर्शी नीति अपनाए।
तभी ये नीति प्रभावी और संतुलित रूप से सफल हो सकती है। तो ये थी बिहार में खुले में मांस बिक्री पर लगे नए नियम की पूरी सच्चाई। ना तो ये मांस खाने पर रोक है और ना ही किसी खास समुदाय के खिलाफ कदम, बल्कि ये एक प्रशासनिक और स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला है जिसके अपने फायदे भी हैं और चुनौतियां भी। अब सवाल ये है, क्या ये फैसला बिहार में स्वच्छता और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाएगा या इससे छोटे व्यापारियों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस चर्चा को संतुलित बनाती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही तथ्य आधारित और निष्पक्ष विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।